नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको हम लेंगे एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन हमने आपको बताया उसका सबसे सिंपल फॉर्म है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप देखें, हमने कोई भी एक पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल, ये देखिए इस सर्किल में सर्कुलर पाथ पर ये मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसकी रेडियस है आर या ए है इसकी रेडियस, इसमें ये मोशन कर रहा है। तो अब मैं थोड़ा पहले ही बता दूं आपको कि मान लो ये पार्टिकल यहाँ पॉइंट बी से चलना शुरू करता है, तो यहाँ से चलना शुरू करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टी टाइम में मान लो ये यहाँ पहुँचा, तो ये जो एंगल थीटा कवर करेगा ये होगा ओमेगा इंटू टी। और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पर ड्रॉ किया? ये जो डायमीटर है ए डैश, डायमीटर ए डैश पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पॉइंट एन को क्या कहेंगे? फुट। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका ये पैर है, फुट है, तो इसलिए एन को कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सपोज ए पार्टिकल पी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along the circumference of a circle of radius a and center O। ये देखिए साहब सर्कुलर मोशन ये कर रहा है। When the particle is at the point P, जब ये पार्टिकल पॉइंट P पर होगा, then foot of perpendicular drawn from the particle on diameter A dash of the circle is at the point N। मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ था तो ए डैश पर जो डायमीटर है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट हो गया एन, तो इट इज एट द पॉइंट एन। व्हेन द पार्टिकल वाज एट बी, जरा समझिए, जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया था, जब यहाँ था, तो इस डायमीटर ए डैश पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कहाँ था? पॉइंट ओ पर। वह इन्होंने कहा कि when the particle was at point B, the foot of perpendicular was at the point O, right? Now, when the particle moving along the circumference reaches the point A, the foot of perpendicular moving along the diameter also reaches A। जरा समझिए, जब पार्टिकल यहाँ था फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, जब पॉइंट पी पर पहुंचा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन पर होगा, जब यहाँ से डाला इसी पर तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यही होगा। वह इन्होंने कहा है, व्हेन द पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस रीचेज द पॉइंट ए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मूविंग अलोंग द डायमीटर आल्सो रीचेज ए। ध्यान रहे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ व्हेन पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस रीचेज द पॉइंट बी डैश, जब ये यहाँ से आया पॉइंट बी डैश पर पहुंचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो रीचेज द पॉइंट बी डैश, द फुट मूविंग अलोंग द डायमीटर रीचेज फ्रॉम ए टू ओ। व्हेन द पार्टिकल गोज अलोंग द सर्कमफेरेंस फ्रॉम बी डैश टू ए डैश, जब ये बी डैश से ए डैश पर आया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले यहाँ था, अब ये ए डैश पर आ जाएगा। द फुट मूव्स अलोंग द डायमीटर फ्रॉम O to A dash, from O to A dash, and when the particle moves from A dash to B, when the particle moves from A dash to B, तो foot of perpendicular भी आ जाएगा पॉइंट O पर। The foot moves from A dash to O, thus the foot N moves in a straight line to and fro, thus foot of perpendicular N moves in a straight line to and fro about the point O। तो जरा समझें, अब इसको फिर से समझिए। पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर डालिए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, यहाँ से देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, फिर यहाँ,
तो पार्टिकल जब पहुंचा ए से बी तक, मैं यहां लिख दूं, पार्टिकल जब पहुंचा ए से बी तक, पार्टिकल जब पहुंचा बी से ए तक, तो फुटा परपेंडिकुलर कहां पहुंचा? ओ से ए तक। नाउ जब पार्टिकल ए से बी डैश तक पहुंचा, मैं लिख रहा हूं ए से बी डैश पर पहुंचा, तो फुटा परपेंडिकुलर आ गया ए से ओ। देन जब पार्टिकल बी डैश से ए डैश पहुंचा, तो फुटा परपेंडिकुलर आ गया ओ से ए डैश, यानी बी डैश से जब ए डैश पहुंचा। और जब पार्टिकल ए डैश से बी पहुंचा, ए डैश से बी पहुंचा, ए डैश से बी पहुंचा, तो फुटा परपेंडिकुलर आ गया ए डैश से ओ तक। तो जरा इसको समझिए, ये है फुटा परपेंडिकुलर, ये है फुटा परपेंडिकुलर का मोशन। तो जरा फिर से इसको ढंग से देखिए। जब पार्टिकल बी से ए डैश, ए से बी डैश, बी डैश से ए डैश और ए डैश से बी तक आ गया, तो फुटा परपेंडिकुलर देखिए ओ से ए, देन ए से ओ, देन ओ से दूसरी तरफ ए डैश, फिर ए डैश से फिर आ गया इसी फिक्स्ड पॉइंट ओ पर। एक बार फिर से यहाँ से यहाँ गया फुटा परपेंडिकुलर, फिर लौट करके आया यहाँ, फिर दूसरी तरफ गया, फिर यहाँ आया। तो ये जो फुटा परपेंडिकुलर का मोशन है डायमीटर में, वो एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट। तो आप देखें, वही मैंने लिखा है कि दिस स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ फुटा परपेंडिकुलर एन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और द मोशन ऑफ फुटा परपेंडिकुलर एन फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ए टू ए डैश एंड फ्रॉम ए डैश टू ओ, एंड दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। तो इसका इधर जाना, लौट आना, दूसरी तरफ जाना, फिर लौट आना, इसको कहेंगे वन वाइब्रेशन। तो आप यहाँ से देखिए, आप इसी चीज को, ये जो फुटा परपेंडिकुलर का जो मोशन हमने यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिए, ओ से ए तक जाना, लौट करके ओ पे फिर आ जाना, फिर दूसरी तरफ ए डैश तक जाना, और फिर लौट करके फिर वहीं पर आ जाना, तो इसको कहेंगे वन वाइब्रेशन। और यही है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रहे कि पार्टिकल तो कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन जो मोशन ऑफ फुटा परपेंडिकुलर है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक। याद रहे, दैट इज सिंपल हार्मोनिक। यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका हो रहा है? फुटा परपेंडिकुलर का। Thus, if a particle is moving with uniform speed along the circumference of a circle, then the straight line motion of the foot of perpendicular, then the straight line motion of the foot of the perpendicular drawn from the particle on any diameter of the circle is called simple harmonic motion. और जो सर्किल है, the circle is called the reference circle of simple harmonic motion. The circle is called the reference circle of the simple harmonic motion, and this is the kinematical definition of simple harmonic motion. इसी को हम कहते हैं kinematical definition of simple harmonic motion.